Assalamu alaikum students, how are you all? I hope all will be fine. Today we will discuss CS 502 Fundamental of Algorithm, Final Term, Current Papers जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और बार बार रिपीट होने वाले इसमें क्वेश्चंस हैं। और मैंने जो है कुछ ये पेपर और कुछ और मैंने सॉल्व किए हुए हैं जिसमें आप लोग के लिए शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया है। अगर आप मेरी ये वीडियो को स्किप नहीं करते, मेरी वीडियो को फुल देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप इस पेपर में जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इससे पहले काफ़ी बच्चे CS 502 में जो है फेल हुए हैं, लेकिन अब वीडियो मैंने आप लोग के लिए ऐसे बनाई है कि ये वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के लिए क्वेश्चंस ढूंढ के उनको जो है सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अच्छे मार्क्स, अच्छा CGPA इस सब्जेक्ट में गेन कर सकेंगे। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं 2 वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं एक वीडियो में ही फाइल को सॉल्व करूंगी। इसमें जो है कुछ मैंने इस फाइल में ये फाइल समझाऊंगी और कुछ जो है मैंने दूसरी फाइल एक बनाई है वो भी आप लोग को समझाऊंगी। तो चले लेट गेट स्टार्टेड। चलें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आफ्टर पार्टीशनिंग एरे इन क्विक सॉर्ट पायोड इन प्लेस इन अ पोजीशन सच दैट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वैल्यू स्मॉलर देन पायोड आर ऑन ऑफन एंड लार्जर देन पायोड आर ऑन राइट। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिजक्स्टर एल्गोरिथम। इसमें से जो है हमारे पास कौन सा है जो डिजक्स्टर एल्गोरिथम नहीं है। तो ये भी हमारे पास डिजक्स्टर एल्गोरिथम है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला नहीं है, इट कैन फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू ऑल द अदर वर्टिसेस in the same word case time that it needs to find the shortest path to a single vertex। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं in the Kleku covered problem for 2 vertices to be in the same group they must be dash each other। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है adjacent to, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कह रहे हैं डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें जो है अब ये बताना है कि कौन सा है जो रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है। तो इसमें हमारे पास ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी है, ये भी है। इसमें सिंगल प्रोसेसर जो है ये हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कह रहे हैं द 0-1 कैम स्टेक द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ डैश प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास एक गुड वे जो है होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है यूज होता है। और ये हमारे पास कैन स्टेक प्रॉब्लम्स के साथ बिलोंग करता है जो हमारे पास है 0-1, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इन स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट द कंपोनेंट डायग्राफ इज डैश। जो स्ट्रॉन्गली कनेक्टिंग कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, कंपोनेंट डायग्राफ इज हमारे पास है नेसेसरिटी ए साइक्लिक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहे हैं गिव अ सेट ऑफ n पॉइंट p इज इक्वल टू P1 P2 Pn। P1 से लेके Pn तक, यानी ये जो है हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो P1 से लेके ऑनवर्ड सीक्वेंस से जो है जा रहे हैं, इनफाइनाइट जो है वैल्यूज हैं। इन 2D स्पेस पॉइंट्स इज सेड टू बी डैश इफ इट इज नॉट डोमेन्ड बाय एनी अदर पॉइंट इन P। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैक्सिमल, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहे हैं डैश एल्गोरिथम इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो वो कौन सा एल्गोरिथम है जो यूज होता है टोपोलॉजी सॉर्ट के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये हमारे पास है डेप्थ एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कह रहे हैं डैश एल्गोरिथम इज यूज फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। कौन सा है जो यूज होता है, कौन सी एल्गोरिथम है जो यूज होती है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये हमारे पास है फ्लोइड-वर्शेल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहे हैं इफ देयर वर अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन फॉर इवन अ सिंगल NP कंप्लीट प्रॉब्लम then every problem in dash will be solvable in polynomials time।
तो ये हमारे पास है NPC, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है NPC। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जो है इसको थ्योरी समझ के थोड़ा बहुत देख लेना है, याद कर लेना है कि इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है NPC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कह रहे हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST। हमारे पास इसका जो है आपसे एब्रीविएशन पूछ सकते हैं। MST की फुल फॉर्म हमारे पास है मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ G। ग्राफ को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ N वर्टिस हैव। तो ये हमारे पास है N-1 साइकिल। ये हमारे पास कितने साइकिल चलेगी? N-1 साइकिल्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग डायनेमिक प्रॉब्लम फॉर मनी चेंज प्रॉब्लम टेक्स। तो हम जो है मनी चेंज प्रॉब्लम्स के लिए क्या लेते हैं? ओके लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कह रहे हैं कंसीडर टू कैरेक्टर्स x एंड y। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो कैरेक्टर्स हैं x और y विद द स्मॉलेस्ट probabilities, then there is a optimal Huffman-Code tree in which these two characters are siblings at the dash depth in the tree। तो ये हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें कह रहे हैं डैश कैन बी स्टोर इन एरे विदाउट यूजिंग एनी पॉइंट्स। वो कौन सा है जो हमारे पास स्टोर होता है विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर्स? तो ये हमारे पास है हीप, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हीप। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कह रहे हैं थिंक ऑफ बेलमैन फोर्ड एज अ सॉर्ट ऑफ बबल सॉर्ट एनालॉग फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। द शॉर्टेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन इज प्रोपिगेटेड सेक्वेंशियलिटी अलोंग ईच डैश पाथ इन द ग्राफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है शॉर्टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है इन जियोमेट्रिक सीरीज इफ 0x1 देन दिस इज θ1 देन इफ डैश देन दिस इज θxn, ठीक है। हमारे पास ये है θ1 और यहाँ पे हमारे पास है θxn। तो हमारे पास क्या है, जब हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला ये वैल्यू जो है 0x जो है उससे ग्रेटर है और 1 उससे ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हम θ1 से। तो हमारे पास अगर इफ हमारे पास ये होगा x जो है बड़ा है ग्रेटर है 1 से, तो हमारे पास ये होगा तो देन दिस इज θxn। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? θxn कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास ग्रेटर नहीं है, सॉरी, ये हमारे पास लेस देन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें कह रहे हैं द डैश इज अ प्रॉब्लम फॉर विच द ग्रीडी एल्गोरिथम अप्रोच प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास है एक्टिविटी सिलेक्शन। इसका ऑप्शन है एक्टिविटी सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें कह रहे हैं द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ हफमैन एल्गोरिथम डैश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कैन बी इम्प्रूव अप टू O(n log n), ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहे हैं प्राइम्स एल्गोरिथम बिल्ड्स MST बाय स्टार्टिंग विद एनी वर्टिस एंड एट एनी टाइम द सबसेट्स ऑफ एज फॉर्म। तो ये हमारे पास है अ सिंगल ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है जिसमें कह रहे हैं एडिंग एनी एज टू अ फ्री ट्री। तो इसका है क्रिएट अ यूनिक ट्री। जब हमारे पास क्या होता है एड होते हैं, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर एक जो है, यहाँ पे हमारे पास एक वर्टिस है, यहाँ पर है एक, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है। अगर हम जो है इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर हम जो है यहाँ पर एक दूसरा लगा लेते हैं और उसको जो है हम यहाँ इसको भी इसके साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगी, ठीक है, यूनिक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। अगर हमने एक और एज ऐड कर लिया है, एक और वर्टिस ऐड कर लिया है, तो हमारे पास एक यूनिक साइकिल बन जाएगी। हमारे पास 3 थे, ठीक है, लेकिन हमने एक दूसरा तीसरा 3 हमारे पास थे, हमने 4 वाला ऐड कर लिया, तो हमारे पास एक यूनिक साइकिल बन गई है, ठीक है। क्रिएट अ यूनिक साइकिल एडिंग एनी एज। अगर हम एज को ऐड करते हैं, किसी दूसरे एज को ऐड करते हैं, जैसे हमारे पास 3 एज ऐसे हैं, हम 4 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक यूनिक साइकिल बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहे हैं बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम इज फॉर द, तो ये हमारे पास है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम एंड डज अलाउ नेगेटिव एज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजस्टर्स एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन तो ये हमारे पास किस चीज पे बेस करते हैं, ऑन द नोशन ऑफ परफॉर्मिंग रिपीट रिलैक्सेशंस एंड मेंटेन द सबसेट्स ऑफ वर्टिसेस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम अप्लाइज रिलैक्सेशंस टू एवरी एज ऑफ द ग्राफ एंड रिपीट्स एग्जैक्टली v-1 टाइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन नंबर 28 जिसमें कह रहे हैं द फंक्शन हैविंग कम्प्लेक्सिटी ओ एन, एन की पावर हमारे पास क्या है, बिलोंग टू, ये हमारे पास बिलोंग करती है किससे, एनपी क्लास से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जिस तरह मैंने मिड टर्म में CS 502 की वीडियो बनाई थी, जिस पर मुझे जो है बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा है कि आपके जो है फाइल से हमारा पेपर रिपीट हुआ है, तो इसलिए मैंने फाइनल टर्म का बनाया है कि आप लोग के लिए ये भी हेल्पफुल हो जाएगी। चले हम आगे देख लेते हैं। इफ अ प्रॉब्लम एस इज NP कंप्लीट इट मस्ट बी, तो ये हमारे पास क्या है, NP एंड NP हार्ड। ये हमारे पास दो होते हैं, NP और NP हार्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल टाइम सर्टिफिकेट। ये हमारे पास है यूज इन अ रिडक्शंस टू वेरीफाइंग फॉर द NP प्रॉब्लम क्लासेस। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है डैश डोनेट्स द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्रीथ फर्स्ट सर्च, है हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है। BFS की फुल फॉर्म हमारे पास है ब्रीथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वेयर V माइनस टाइम ऑफ वर्टिस E माइनस हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है OV प्लस E। नेक्स्ट हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें कह रहे हैं द नंबर ऑफ सिंपल पाथ इन अ ग्राफ कैन बी डैश, तो ये हमारे पास है n इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, तो ये हमारे पास है एडजेंसी लिस्ट, एडजेंसी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें कह रहे हैं हैमिल्टन साइकिल इज अ साइकिल डैश, तो ये हमारे पास होता है दैट विजिट एवरी वर्टिस, या हर वर्टिस को विजिट करता है इन द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 जिसमें कह रहे हैं यूजिंग एस की स्टैंडर्ड द स्ट्रिंग, ये हमारे पास दिए हुए हैं, ये कुछ हमारे पास स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, विल बी इनकोडेड विद डैश बाइट्स, तो हमने क्या करना है, इसको किस बाइट से इनकोड करना है। तो ये हमारे पास कितने हैं टोटल, इसको हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे पास 10 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 8 नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 10 है, ठीक है। इसको हमने काउंट करके लिखना है, ठीक है। और अगर हमारे पास ऐसा हो कि जब हम इसको काउंट करते हैं तो उसके बाद अगर आगे हमारे पास शॉर्ट में आ जाते हैं फिर उसको हम एक बाइट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, वो अलग होता है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 10 है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 36 जिसमें कह रहे हैं हीप सॉर्ट इज डैश, हीप सॉर्ट हमारे पास क्या है, इन प्लेस बट नॉट स्टेबल, ये हमारे पास इन प्लेस है लेकिन स्टेबल नहीं है हीप सॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कह रहे हैं इफ वी कैन सोल्व अ सिंगल NP प्रॉब्लम इन P टाइम, तो ये हमारे पास है ऑल NP प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व, इससे हमारे पास क्या होते हैं, हर NP प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैटलन नंबर्स आर रिलेटेड द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी ट्री ऑन डैश नोड्स, तो ये हमारे पास क्या है n, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास n है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, काफी क्वेश्चन हो गए हैं, अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं जो है आप लोग को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इन प्राइम एल्गोरिथम वंस अ वर्टिस इन एडेड देन सम डैश दैट क्रॉस दैट कट वी रिमूव द लास्ट कॉलम, तो ये हमारे पास होगा एजेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर MCQs जो है जितने थे 40 MCQs थे वो हमारे पास सॉल्व हो गए हैं। इंशाल्लाह इसमें से ही आप लोग के MCQs आएंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं, आप एक दफ़ा 2 दफ़ा हैंडआउट्स भी देख लीजिएगा। और मेरी जो है ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाइएगा ज़रूर, ठीक है। जो देख के जाएगा उसका फ़ायदा हो जाएगा, जो नहीं देखेगा उसका नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने जो है कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं इसके, ठीक है। अब मैं इसको समझाऊंगी भी आप लोगों को।